बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप सब लोग लूडो से फेमिलियर हैं। हम सब लोग घर पे उसको खेलते हैं। जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा 6 आना चाहिए, लेकिन हम उस पर श्योर नहीं होते कि हमारा 6 आएगा या नहीं आएगा। तो 6 आने की जो पॉसिबल वेज हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि हमारे पास इतने पॉसिबल वेज हैं। आज का हमारा टॉपिक भी वही है जो कि कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो आइए हम प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एन एक्सपेरिमेंट आर ट्रायल इज एनी प्रोसीजर दैट कैन बी इनफाइनाइटली रिपीटेड एंड हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनफाइनाइटली रिपीटेड का क्या मतलब है। अगर हमारे पास डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड हो, ताश के पत्ते, आप सब लोग उसको जानते हैं ताश के पत्ते क्या होते हैं। मैं एक पत्ता उसमें से निकालता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ और वापस रख देता हूँ। अगर वो पत्ता किंग का है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास किंग आने की पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। 4 किंग्स होते हैं, तो 4 में से हमने एक को निकाला है, एक हम देख रहे हैं, तो 4/52 होंगे। टोटल 52 पत्ते हमारे पास होते हैं। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि उस पत्ते को मैं वापस रख दूंगा तो वो 52 पत्ते पूरे हो गए। फिर मैं कोई पत्ता निकालता हूँ, उसको देखता हूँ, फिर उसको रख देता हूँ। ये सारे के सारे मेरे पास क्या हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब मैं इसको बेशक पूरी जिंदगी बैठ के लगा रहूं, एक पत्ता निकाल के ऑब्जर्व करूं, फिर उसको वापस रखूं, फिर एक पत्ता निकालूं, फिर उसको वापस रखूं, वो 52 के 52 पत्ते पूरे ही रहेंगे। और ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम रिपीट होता जाएगा, इसमें कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी तरह से एंड हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास जो आउटकम्स आनी चाहिए वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, उनके बारे में हम श्योर हों कि ये हमारे पास आउटकम्स आ रही हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। आपकी एक्सरसाइज जो 7.5 है वो हम आगे लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उनके आउटकम्स दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो सारी की सारी आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए मेरे पास एक कॉइन है, इस कॉइन को मैं टॉस करता हूं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। इसी तरह से देखिए मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, इस डाइस को थ्रो करने से क्या आउटकम्स आ सकती हैं, या तो इस पे 1 डॉट आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं। इनके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूं। तो ये क्या है, ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस की। दी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। देखें अभी हमने एक कॉइन को टॉस किया था, इस कॉइन को टॉस करने से हमारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एंड इसको हम लिखेंगे हेड टेल। तो ये क्या बन गई है, इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस बन गई है। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इसी तरह सेकंड एक्सपेरिमेंट देखें, ये हमने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने से हमारे पास उस पे जो डॉट्स हैं वो शो होंगे। तो उन डॉट्स को हम सैंपल स्पेस के जरिए कैसे शो करेंगे, या तो हमारे पास देखें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी डॉट अपीयर हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास सैंपल स्पेस है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगी वो क्या कहलाएगी, सैंपल स्पेस कहलाएगी। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है इवेंट की। ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, हमने एक डाइस को थ्रो किया है, डाइस को थ्रो करने से हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनी थी, ये बनी थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारी सैंपल स्पेस थी। अब इसमें से इवेंट क्या हो सकता है, गेटिंग द इवन नंबर ऑफ डॉट्स। तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स क्या आएंगे, 2 4 और 6 आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक इवेंट है। क्लियर है, इसका सबसेट भी है। नोट देखें, नंबर 1, फाइव इज आल्सो सबसेट ऑफ, यानी कि जिसमें फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट को हम कहते हैं। फाइव इज आल्सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जब उसमें कुछ है ही नहीं तो ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसा कि अभी आपके सामने हमने एक डाई थ्रो की थी, उसमें हमारे पास नंबर इवेंट्स क्या आए थे, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनी थी, 1 2 3 4 5 6 आए थे। अब मैं कहूँ कि गेटिंग अ नंबर ऑफ डॉट्स इज 7,
तो क्या ये पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो हम इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे और इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह S इज आल्सो द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सारे के सारे यानी कि 6 के 6 आ जाएं, विच इज कॉल्ड श्योर आर सर्टेन इवेंट, उसमें हमारे पास आएगा ही आएगा, उसको हम सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहते हैं, जो कि अकर हो ही रहा होता है। क्लियर है? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ अ इवेंट। The complement of an event E is set of all points of sample space which do not belongs to E. It is denoted by E बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में हम डाइस के ही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इवेंट E हम ले लेते हैं। E हमारे पास जो इवेंट है वो है इवन नंबर ऑफ डॉट्स। तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स कौन कौन से हैं? 2 4 और 6 हमारे पास ये इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं। तो हमारे पास ई डैश या ई बार क्या होगा? ई बार हमारे पास होगा उसका कंप्लीमेंट, सेम उसी तरह से जैसे हम कंप्लीमेंट को पढ़ के आए हैं। इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो किस में होंगे? ई बार में होंगे। 1 3 5 ये हमारे पास किस में आएंगे? ई बार में आएंगे और इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट कहेंगे। ई का कंप्लीमेंट, इवेंट का कंप्लीमेंट हम कहेंगे। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। द इवेंट्स E1 and E2 ऑफ सैंपल स्पेस S आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो? फाई हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए हम अगेन एक कॉइन को टॉस करते हैं। कॉइन को टॉस करने से हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आना भी एक इवेंट है, टेल आना भी एक इवेंट है। अब ये दोनों इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? फाई है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे? ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। जी स्टूडेंट्स, equally likely events, the event E1 and E2 are said to be equally likely if they have equal chances of occurrence। देखिए हमने एक कॉइन को टॉस किया था, हमारे पास आउटकम क्या थी? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड और टेल आने के जो चांसेस हैं, अकरेंस के जो चांसेस हैं, वो क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल एंड पियर डी फर्मा। इन दोनों ने एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। लेकिन इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया, सोसाइटी में ये इतनी फिट नहीं हुई। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की एक नई डेफिनेशन जो है, प्रॉपर डेफिनेशन जो जिसको हम फॉलो भी करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। आइए हम उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय P.S.Laplace, आप इसको देख भी सकते हैं। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस m different but equally likely outcomes and n outcomes of them are favorable to the occurrence of the event, then the probability of occurrence of the event E is denoted by probability of E such that probability of E is equals to number of elements in event divided by number of elements in sample space। अब इसके एक्सपेरिमेंट सारे के सारे 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 में हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम समझने के लिए क्या करते हैं, फर्ज करें हमने एक डाइस को थ्रो किया है। डाइस को थ्रो करने से हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनी है? सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगी 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो इवेंट E है वो क्या है? इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं। E जो है ये है इवन नंबर ऑफ डॉट्स 2 4 6। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E को हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो कितने हैं? इसमें 3 हैं और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इवन नंबर ऑफ डॉट अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो 1/2 है। क्लियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर वो 0 पे होगी तो इसका मतलब है वो इवेंट अकर नहीं हो रहा, और अगर वो 1 पे होगी तो इसका मतलब है
वो श्योरली अकर हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे हमारी आज की डेफिनेशंस और प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।